बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में सोयापुर नाम से एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था। परीलोक के राजा राजा परमेश्वर और रानी सुनैला बहुत ही दयालु थे। सभी परियां राजा और रानी से बहुत प्रेम करती थी। अक्सर राजा और रानी पास के शहर में जाया करते थे और परियों की परेशानियों को ढूंढा करते थे और अपने राज्य में जो भी माल होता उसको परियों की मदद में लगा लेते थे। दूर दूर तक परीलोक के राजा और रानी की जय जयकार थी। राजा और रानी के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनका राज्य बहुत सूना था। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से रानी सुनैला बहुत परेशान रहती थी। वो भगवान से दिन रात सिर्फ एक ही प्रार्थना करती थी। हे भगवान, आपने मुझ पे किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। हे भगवान, मेरी सूनी गोद को भर दो। रानी साहिबा, आप चिंता ना करें, भगवान एक दिन हमारी जरूर सुनेंगे। राजा रानी को दिलासा देते हैं। ऐसे ही कुछ अरसे बीत गए। एक दिन रानी सुनैला बगीचे में टहल रही थी कि उन्होंने देखा कि एक चील चिड़िया के बच्चों को खाने वाली नजरों से देख रही थी। अरे, ये चील तो चिड़िया के बच्चे को खा जाएगी। मुझे छोटी चिड़िया को बचाना होगा। रानी सुनैला चील को एक डंडे की मदद से डराने लगी। वो चील वहां से भाग गई। रानी सुनैला ने उस छोटी सी चिड़िया को हाथ में उठाया तो वो चिड़िया बोली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद रानी सुनीला, आपने मेरी जान बचाई। अरे, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। आपने मेरी जान बचाई है। भगवान करे आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाए। ये कहकर वो चिड़िया वहां से गायब हो गई। वो चिड़िया जादुई थी। रानी सुनैला की तो एक ही इच्छा थी कि उसकी सूनी गोद भर जाए। जादुई चिड़िया के कहे अनुसार रानी सुनैला की इच्छा पूरी हो गई और वो गर्भवती हो गई। राजा को जब रानी ने अपने गर्भवती होने की बात बताई तो वो खुशी से नाचने लगे। रानी सुनैला, मैंने आपसे कहा था ना कि भगवान हमारी खाली झोली जरूर भर देंगे। इस तरह से राजा परमेश्वर और रानी सुनैला अपने माता पिता बनने पर बहुत खुश थे। फिर कुछ महीनों बाद रानी सुनैला एक प्यारी सी बच्ची को जन्म देती है। ये खबर सुनकर पूरा परीलोक खुशी के मारे झूम उठा। महल के बाहर राजा रानी को बधाइयां देने के लिए सभी परियां इकट्ठी हो गईं। राजा परमेश्वर ने बाप बनने की खुशी में पूरे परीलोक में सोने के सिक्के बांटे। सभी ने राजा और रानी को प्यारी सी शहजादी की ढेर सारी बधाइयां दी। राजा परमेश्वर और रानी सुनैला की बेटी दिखने में बहुत ही सुंदर थी। उसकी झील सी आंखें और सुनहरे बाल उसकी सुंदरता को चार चांद लगा देते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी का नाम सुनहरी रखा। धीरे धीरे वक्त बढ़ने लगा। अपनी राजकुमारी सुनहरी परी 5 बरस की हो गई थी। राजकुमारी सुनहरी परी ने अपनी माँ रानी सुनैला से पहाड़ पर जाने की जिद की। अपनी बेटी की ये जिद पूरी करने के लिए वो उसको पहाड़ों पर घुमाने ले गई। राजकुमारी सुनहरी परी बहुत नटखट थी। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर सुनहरी परी अपनी माँ से कहने लगी, माँ, चलो ना, आँख मिचोली खेलते हैं। मैं आपकी आँखों पर पट्टी बांध दूंगी और आप मुझे ढूंढना। चलो ठीक है मेरी राजकुमारी। उसके बाद राजकुमारी सुनहरी परी ने अपनी माँ की आंखों पर पट्टी बांधी और रानी सुनैला अपनी बेटी के साथ खेलने लगी। तभी अचानक रानी सुनैला का पैर फिसल गया और वो पहाड़ से नीचे गिर गई। किस्मत से रानी सुनैला ने पहाड़ से निकली छोटी सी टहनी को पकड़ लिया। बचाओ, मुझे बचाओ, मैं पहाड़ से नीचे गिर जाऊंगी। ये कहते हुए रानी सुनैला मदद के लिए जोर जोर से पुकारने लगी। ये देखकर राजकुमारी सुनहरी परी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, माँ, आप चिंता मत करो, मैं आ रही हूँ आपको बचाने। नहीं राजकुमारी, तुम यहाँ से चली जाओ,
वरना तुम भी गिर जाओगी। तुम यहाँ बिल्कुल मत आना, तुम वापस लौट जाओ। माँ, आपको कुछ नहीं होगा, मैं अभी पिताजी को बुला कर लाती हूँ। आप हिम्मत रखना और टहनी को बिल्कुल मत छोड़ना। ये कहते हुए राजकुमारी महल की तरफ दौड़ी। महल पहुंचते ही अपने पिताजी से कहने लगी, पिताजी, जल्दी से माँ को बचा लीजिए। वो पहाड़ से फिसल गई है और एक छोटी सी टहनी के साथ लटक रही है। चलो मेरे साथ। अरे बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? राजकुमारी अपने पिता को सारी बात बताती है कि रानी सुनैला कैसे गिरी। बेटी तुम यहीं रुको, मैं भी कुछ अपने सैनिकों को लेकर निकलता हूँ। इतना कहकर राजा अपने कुछ सैनिकों को लेकर उस पहाड़ पर पहुँच जाते हैं। राजा ने अपनी पत्नी रानी सुनैला को हर जगह ढूंढने की कोशिश की, मगर वो कहीं भी नहीं मिली। हर जगह छान मारा, लेकिन रानी सुनैला कहीं नहीं थी। फिर निराश होकर राजा परमेश्वर महल लौट आए। अपने पिता को खाली हाथ लौटते देखकर राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, पिताजी, माँ कहाँ है? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप माँ को कहाँ छोड़कर आए हैं? राजा अपनी बेटी के सवालों का जवाब नहीं दे पाता और निराश होकर अपने कक्ष में चला जाता है। रानी सुनैला के ऐसे अचानक चले जाने की वजह से पूरे परिलोक में उदासी छा जाती है। राजा परमेश्वर ने अपनी प्रजा के हित और अपनी छोटी राजकुमारी के लिए अपने को जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन राजकुमारी का रो रो कर बुरा हाल था। न वो ढंग से खाना खाती थी, ना ही हंसती बोलती थी। राजकुमारी बस अपनी माँ को ही याद करके रोती रहती थी। माँ, तुम मुझे अकेले छोड़कर कहाँ चली गई? लौट आओ ना माँ, मुझे आपके हाथों से खाना खाना है। आ जाओ ना माँ। ये कहते हुए राजकुमारी रोते रोते बिना कुछ खाए पिए सो गई। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखकर काफी सोच विचार करके राजा ने दूसरी शादी का फैसला किया। फिर कुछ दिनों बाद राजा परमेश्वर ने साक्षी परी से विवाह रचाया और उसे अपने महल ले आए। फिर राजा परमेश्वर अपनी बेटी राजकुमारी सुनहरी परी से इसकी दूसरी माँ यानी रानी साक्षी का तारुफ करवाया। राजकुमारी सुनहरी परी, ये आपकी माँ है, आज से ये आपका ख्याल रखेंगी। राजकुमारी सुनहरी परी खुश होकर बोली, सच में पिताजी, ये मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएंगी? तभी साक्षी परी राजकुमारी के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हें अपने हाथों से स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाऊंगी। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। साक्षी परी की ये बात सुनकर राजा परमेश्वर अपने कामों में व्यस्त हो गए। वहीं कुछ दिनों तक साक्षी परी ने राजकुमारी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। अब तो वो राजकुमारी को ना ही वक्त पर खाना देती और ना ही उसका ख्याल रखती। छोटी छोटी बातों पर राजकुमारी सुनहरी परी को बिना वजह डांटती रहती। इतना ही नहीं, राजकुमारी से अपने पैर भी दबाया करती। एक दिन राजकुमारी सुनहरी परी अपनी सौतेली माँ की शिकायत करने अपने पिताजी के पास पहुंची। इतने में साक्षी परी वहां आकर बोली, देखिए ना, आपकी बेटी कितनी शरारती हो गई है। मेरी एक भी बात नहीं मानती, बस सारा दिन उधम मचाती है। इसी की वजह से मैं आराम भी नहीं कर पाती। लेकिन पिताजी नहीं, माँ तो। मुझे पता है राजकुमारी सुनहरी परी, आप बहुत चंचल हो, लेकिन अब आप बड़ी हो रही हो। अपनी माँ का कहना क्यों नहीं मानती हो? वो जो भी कहती हैं तुम्हारे भले के लिए ही कहती हैं। अब तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, समझी? अच्छा, अब मैं चलता हूँ, दरबार में मंत्रीगण मेरा इंतजार कर रहे हैं। राजा के वहाँ से जाते ही साक्षी परी ने राजकुमारी को एक चांटा मारा और कहा, खबरदार, जो आज के बाद मेरे बारे में अपने पिताजी से कुछ भी कहने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। आप कैसी माँ हैं? पिताजी तो कहते थे कि आप मेरा अच्छे से ख्याल रखोगी, लेकिन आप तो बहुत बुरी हो। मेरी माँ मुझे कभी भी नहीं मारती थी, मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। अगर मुझसे गलती भी हो जाती थी तो वो मुझे माफ कर देती थी।
माँ, कहाँ हो आप? तुझे अपनी माँ की बहुत याद आती है ना? हाँ, मुझे बहुत याद आती है क्योंकि वो आप जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, अगर ऐसा है तो मैं तुझे तेरी माँ के पास पहुँचा देती हूँ। उसके लिए तुझे मारना पड़ेगा। मिल जाएगी फिर तुझे तेरी माँ। आज मैं तेरा काम तमाम कर ही देती हूँ। ये कहकर साक्षी परी राजकुमारी को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, तभी उसे एक औरत की आवाज आई। वो औरत और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी की असली माँ थी, जिसने अपने चेहरे को कपड़े से ढक रखा था। मेरे होते हुए मैं अपनी बेटी का बाल भी बांका नहीं होने दूंगी। कौन हो तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जुबान लड़ा रही हो? तभी रानी सुनैला ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। राजकुमारी एकदम खुशी से कहने लगी, माँ, आप आ गई। आपको पता है मैंने आपको कितना याद किया। मेरी बच्ची, मैं मौत के मुंह से बचकर आई हूँ। उस दिन मैं पहाड़ से नीचे गिर गई थी और बहुत घायल हो गई थी। तभी वहाँ के कुछ लोगों ने मुझे देख लिया। उन्होंने मेरी जान बचाई। कुछ दिन मैं वहाँ उन लोगों के साथ ही रही। उन्होंने मेरी सेवा की और मैं ठीक हो गई। माँ, अब हम पहले की तरह खुशी खुशी रहेंगे। हाँ बेटी। ये कहकर राजकुमारी सुनहरी परी अपनी माँ के गले लग गई। इतने में ही राजा परमेश्वर भी वहाँ पहुँचे। रानी सुनैला को वहाँ देखकर वो बहुत खुश हुए और बोले, रानी सुनैला, आप जिंदा हैं। आपको ऐसे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमने आपको ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें आपका कुछ पता न लग सका। हमें माफ कर दीजिए रानी सुनैला। हमने आपकी बेटी की देखभाल के लिए दूसरा विवाह रचा लिया। तुम्हें पता है, साक्षी परी हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखती है। महाराज, मुझे सब पता है, लेकिन जिस परी को आप महल की रानी बनाकर लाए हैं, वो हमारी राजकुमारी सुनहरी परी की माँ कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। साक्षी परी बहुत ही दुष्ट और लालची है, इसीलिए इसने परीलोक को हड़पने के लिए आपसे दूसरी शादी की है। मैं कई दिनों से महल में ही थी और अपने मुंह को कपड़े से ढककर घूम रही थी। इस मौके में थी कि मैं इसको रंगे हाथ पकड़ सकूं। आज इसने मेरी बच्ची को मारने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ मैं समय पर आ गई और मैंने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। साक्षी परी, आपने मेरे से इतना बड़ा विश्वासघात किया। मेरी नन्ही सी बच्ची पर इतने दिनों से अत्याचार करती रही, और इतना ही नहीं, आज तो मेरी बच्ची को मारने की कोशिश की। इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। सैनिकों, इस औरत को ले जाओ यहाँ से और कारागार में डाल दो इसे। इस तरह साक्षी परी को उसके किए की सजा मिल गई, और वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी सुनहरी परी अपनी माँ रानी सुनैला को पाकर बहुत खुश थी और खुशी से नाचने लगी। राजा परमेश्वर ने रानी सुनैला की आने की खुशी में उत्सव मनाया। उस दिन के बाद से राजकुमारी अपनी माता पिता के साथ खुशी खुशी रहने लगी।